कर दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज आपकी 1.2 में मैंने आपको बताया था। पहले तो मैंने इसकी पूरी डिटेल में आपको बताया था, एकीक फलन क्या होंगे, अछादक क्या होंगे, बहुएकीक क्या होंगे, अंतरक्षेपी क्या होंगे, और आपको रेंज, डोमेन, इनके बारे में मैंने आपको बड़े विस्तार से पहली वीडियो में बता दिया। आज जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया कि आपको जांच करनी है। आपको कहा गया कि फलन की एकीक तथा छादित या अछादक एक ही शब्द है। कहीं किसी बुक में तो ये ऐसे लिखा मिलेगा, किस बुक में ये लिखा मिलेगा। गुणों की जांच कीजिए। इस फलन के गुणों की आपको जांच करनी है। देखिए, जो फलन आपको दिया गया इस फलन के गुणों की जांच आपको करनी है। कौन सी जांच करनी है? फलन एकीक है या अछादित भी है, यह चीज आपको बतानी है। फलन क्या दिया? f(x) बराबर x की पावर 2 द्वारा प्रतिपादित फलन fn। आपका n क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। n बिलोंग टू n, अर्थात नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही फलन की आपको जांच करनी है। ठीक है, हमने क्या लिया? सबसे पहले जैसे हम एकीक की जांच करें, एकीक की जांच करने का नियम क्या होता है? एकीक की जांच करने का नियम है कि आप f(x)(1) बराबर सिद्ध करो f(x)(2) के। अब जब f(x)(1) लिखा आपने, तो जब यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 आपके साथ क्या हुआ? x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हुआ? x1 इक्वल रूट है x2 का स्क्वायर। मैंने कहा नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे एक प्रश्न आया निकल के कि जब रूट में कोई संख्या है तो रूट में वह संख्या रूट में प्लस माइनस में आती है, परंतु जब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या हमेशा आपकी 0 से 1 से स्टार्ट हो गए, सारी इंफिनिटी तक जितनी संख्याएं हैं सब नेचुरल नंबर होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगी और ये सब प्लस की होंगी। तो मैं यहाँ से इस चीज को छोड़ूंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पे x1 बराबर x2, क्योंकि सभी संख्याएं आपकी प्लस की होंगी। यहाँ बात या जब ये बात आ गई तो आपका फलन क्या हुआ? एकीक हुआ। क्यों है कि x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या सिद्ध करना है? अछादक सिद्ध करना। अछादक सिद्ध करने के लिए जो भी हमारा सवाल होगा उस सवाल को y के फॉर्म में चेंज कर देंगे। y के फॉर्म में चेंज किया हमने कहा y बराबर x की पावर 2। ठीक है जी, y बराबर x की पावर 2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या स्थिति आई? जब x की पावर 2 है, हमने कहा x बराबर x की वैल्यू लिखी हमने 1 2 3 2 क्योंकि नेचुरल नंबर लेनी, हमें प्राकृतिक संख्या लेनी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। तो ये संख्या है, ये संख्या है आपको। अर्थात मैं यहाँ एक बात कह सकता हूँ क्या कि इस सवाल की जो रेंज है, रेंज कितनी आ गई इसकी? 1 4 2। ये क्या आ गई इस सवाल की रेंज आई। सहप्रांत क्या हुआ? सहप्रांत जो ये x की वैल्यू है, ये क्या है आपका? सहप्रांत। कितना आ गया? 1 2 3 2 ये क्या है आपका? सहप्रांत है। रेंज भी आपको पता है, सहप्रांत भी आपको पता है। अब आप क्या बात कह सकते हैं? आप एक बात कहेंगे यहाँ से छोटी जी कि जो रेंज है, रेंज उप समुच्चय है कहीं का? सहप्रांत का, क्योंकि यहाँ 1 से लेकर इनफिनिटी तक संख्या है और जितनी संख्या आप यहाँ रखेंगे उतनी संख्या रेंज में होगी, रेंज भी कवर होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी रेंज है वो रेंज उप समुच्चय कहीं का है? सहप्रांत का। जब रेंज उप समुच्चय सहप्रांत का होगा उस कंडीशन में आपका फलन क्या होगा? अछादित नहीं होगा। उस कंडीशन में आपका फलन क्या होगा? एक अलग फलन बन जाएगा और वो फलन बनेगा अंतरक्षेपी। अतः फलन क्या है आपका? अतः फलन अंतःक्षेपी है।
ना कि अछादिक। ठीक है, अब सेकंड जो सवाल है, सेकंड सवाल में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। सेकंड सवाल में बात करेंगे, देखिए सेकंड जो सवाल है, सवाल तो वही है, क्या लिखा है, f x x की पावर 2 द्वारा प्रतिपादित फलन, यहाँ पे आपके पास है z, पहले क्या रहता है n, z होता है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है आपकी, जो माइनस से लेके प्लस तक चलती है, अर्थात माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो संख्या चलेगी वे आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। और उन पूर्णांकों को आपके के अंदर इस बात को आपको जांच करनी है, फलन आपका एक है और आपका क्या है, अछादिक है, यह बात आपको जांच करनी है सेकंड सवाल में। चलो जी इस सवाल की जांच करेंगे, क्या करेंगे, वही नियम fx1 बराबर fx2 लिख लिया। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या करनी, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तीसरी बात क्या आई, तीसरी बात आ गई, अब x1 बराबर हम लिखेंगे रूट x2 का स्क्वायर। अब यहां से जब संख्या प्लस और माइनस की हो सकती है तो यहां मैं लिखूंगा x1 बराबर प्लस माइनस रूट x2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां से आपको दिया हुआ है पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक आपके कौन से होंगे, जो प्लस से चलती है, आपके प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे, अर्थात संख्या आपकी प्लस की भी होगी और माइनस की भी होगी। जब ये प्लस और माइनस में आ गया कंडीशन, तो मैं कहूंगा ये फलन आपका एक मान नहीं आ रहा, अर्थात ये तो x की वैल्यू प्लस 1 होगी या x की वैल्यू माइनस 1 होगी, दो मान आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब दो मान आएंगे, एक मान नहीं आने का, अर्थात एक अवयव के जब दो एक से अधिक प्रतिबिंब बनेंगे, उस कंडीशन में फलन आपका एक एक फलन नहीं होगा, उस कंडीशन में फलन आपका बहु एक एक फलन होगा, बहु एक एक। उस कंडीशन में कौन सा होगा भाई, बहु एक एक, ना कि एक एक। अब ये फलन कौन सा है, बहु एक एक है, ना कि एक एक है, क्योंकि इसमें एक से अधिक x के मान आ रहे हैं। जब एक से अधिक x के मान आओगे तब आपका फलन बहु एक एक होगा, और जब x का एक मान होगा या x का एक प्रतिबिंब बनेगा तब आपका जो फलन होगा वो एक एक फलन कहलाएगा। अब उसी दूसरी चीज की जांच करेंगे, कहेंगे आपकी अछादिक की। अछादिक की जब जांच कर रहे हैं तो क्या हुआ आपका, आप लिखा y बराबर x की पावर 2। ठीक है भाई, अब वही कंडीशन जो आपने वहां किया था वही काम यहां कर रहे हैं। क्या, आपको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। आपने x बराबर क्या रखा, x बराबर 0 रख लिया जी, तो y बराबर 0 आ जाएगा। x बराबर -1 रख लिया, y बराबर आपका 1 होगा। x बराबर +1 रखा, y बराबर फिर भी 1 आया। x बराबर 2 रखा, y बराबर 4। x बराबर -2 रखा, y बराबर -4। दो। अब यहां आप क्या कह सकते हैं, जब ये कंडीशन है, इस कंडीशन में आपकी रेंज तो ये है, ये क्या है, सहप्रांत है, रेंज भी है, सहप्रांत भी है। तो आप यहां कह सकते हैं कि आपकी जो आपका जो प्रेशर है वो उस समुच्चय ने लिखा है, उप समुच्चय सहप्रांत का। तो इस कंडीशन में आपका जो फलन होगा वो क्या होगा, अंतर अक्षेपी, क्योंकि यदि उप समुच्चय, यदि प्रांत और सहप्रांत आपका परिसर और प्रांत बराबर आ जाता तब आपका फलन क्या होता है, छादक फलन होता। अब फलन आपका क्या है, अंतरक्षेपीय। ठीक है, आपको ऐसे ही सवाल नंबर 2 के बच्चे हुए जो सवाल हैं आपके शेष, उन सवालों को सोल्व करना है। ठीक है, धन्यवाद।